हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री इतिहास से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 12। इसके पहले हमने 11 पार्ट कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 221 से। क्वेश्चन नंबर 221, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कुलगुमलय में, ऑप्शन बी पावापुरी में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 222, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 223, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए हिंदू यूनानी का, ऑप्शन बी कुषाण का, ऑप्शन सी पार्थियन का, ऑप्शन डी ये पार्थियन नहीं ये पर्शियन है, ऑप्शन डी गुप्त का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिंदू यूनानी का। भगवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी का योगदान अत्यधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 224, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ऑप्शन ए जानत्रिक, ऑप्शन बी कोल्ली, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कौशल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। इसके पहले हमने पार्ट में पढ़ा है कि महावीर स्वामी किस क्षेत्रीय कुल के थे? जानत्रिक। और अभी हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध क्षेत्रीय कुल के थे शाक्य। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, महावीर में जानत्रिक और महात्मा बुद्ध में शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कण्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मौर्य। इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य है। कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का कार्यकाल 15 ईस्वी से 151 ईस्वी तक था। और मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश 137 वर्ष भारत में राज्य किया। गुप्त वंश का शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 20 ईस्वी में की। कण्व वंश या कण्वयन ने पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग वंश की जगह ली तथा 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी राजधानी या तो पाटलिपुत्र या विदिशा थी। तो इससे हमने देख लिया कि कुषाण वंश 15 ईस्वी में आया, 322 ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मौर्य आया, 320 ईस्वी में गुप्त आया और 30 ईसा पूर्व में कण्व आया। तो सबसे पुराना हो गया आपका मौर्य 322 ईसा पूर्व में जो कि आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 226, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी उज्जैन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 227, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन बी खरगोन ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 228, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन ए दशरथ ने, ऑप्शन बी बिंदुसागर ने या बिंदुसार है बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर का इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है कि इस जगह की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 229, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन सी वसुदेव, ऑप्शन डी भूमिमित्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उनकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 230, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त के, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के, ऑप्शन डी कनिष्क के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 231, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई?
ऑप्शन ए कुषाण ने, ऑप्शन बी शक ने, ऑप्शन सी इंडो बैक्ट्रियन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 232। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, सिख धर्म का अंतिम और जीवित गुरु भी माना जाता है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1708 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी गुरु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 233। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज की, ऑप्शन बी आर्य समाज की, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज की, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 234। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। वर्ष 1835 ईस्वी में मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 235। राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं था। ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह से, ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा से। राजा राम मोहन का संबंध संस्कृत की शिक्षा से नहीं था, सती प्रथा की समाप्ति से भी था, विधवा पुनर्विवाह से भी था। राजा राम मोहन राय का संबंध संस्कृत की शिक्षा से नहीं था। तो आपका सही आंसर होगा संस्कृत की शिक्षा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 236। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए अशोक के दरबार की, ऑप्शन बी कुमारगुप्त के दरबार की, ऑप्शन सी कनिष्क के दरबार की, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कनिष्क के दरबार की। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 237। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी शुंगों ने, ऑप्शन सी ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी कृष्ण शासकों ने या कुषाण शासकों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कृषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 238। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। ऑप्शन ए कुमारगुप्त ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी मौर्य ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था। राजा कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग शुरू किया। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 239। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। ऑप्शन ए कण्व वंश ने, ऑप्शन बी गुप्त वंश ने, ऑप्शन सी सातवाहन ने, ऑप्शन डी कुषाण वंश ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज्य किया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 240। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए पाणयंग ने, ऑप्शन बी पांचाओ ने, ऑप्शन सी होटी ने, ऑप्शन डी सी हुआंग टी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पांचाओ ने। पांचाओ ने एक जो चीनी जनरल था उसने कनिष्क को हराया था। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री इतिहास से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 12 कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने 11 पार्ट करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 13 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।